थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर शाहिद नदीम, डायबिटोलॉजिस्ट बहुत अच्छे हैं आप, इतनी आपकी व्यूअरशिप है, सऊदीया में भी आपने बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स को डील किया है। तो आज जो है ना हम डायबिटीज़ पे तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मेरा आपसे सवाल है ना, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ तो हम बहुत सुनते हैं कि उसको भी डायबिटीज़ है, वो भी शुगर का पेशेंट है, लेकिन शुगर होने के बाद आपकी बॉडी में और क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है इस एक शुगर की वजह से? या शुगर की बीमारी जो है वो जैसे कि आपको पता है कि उसमें जो ग्लूकोज का लेवल है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, तभी से तो बीमारी होती है डायबिटीज़। इसीलिए इसको शुगर कहते हैं, क्योंकि शुगर का जो लेवल है ब्लड में वो ज़्यादा हो जाता है। अब जब ये ब्लड ने जो है ना वो हर जगह जाना है जिसमें ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, तो इसने बॉडी के हर पार्ट में इस ब्लड ने सर्कुलेट करना है। अब ये जो शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है, ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन कॉज करता है पूरी बॉडी में थ्रू ब्लड। अब इस इन्फ्लेमेशन से और इस ग्लूकोज से भरे हुए खून से जो है ना कई कॉम्प्लिकेशन जन्म लेती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो हार्ट और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जिसको हम इस्केमिक हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक का ख़तरा कहते हैं, वो बढ़ जाता है। इससे हार्ट अटैक हो सकता है। अब इसी हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से हार्ट में क्या होता है कि जो हार्ट की अपनी जो ब्लड सप्लाई होती है या जो सर्कुलेशन होती है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। तो यही सर्कुलेशन क्योंकि ब्रेन में भी जाती है, तो ब्रेन की जो वेसल्स हैं या जो ब्रेन की शरियानें हैं वो भी तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन का अपनी ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक होना या फालिज होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन जो है वो हार्ट अटैक की है, दिल की बीमारियों की है और स्ट्रोक की या फालिज की है। दूसरी बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो बड़ी कॉमन है वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी। अच्छा, हाँ, ये ग्लूकोज लेवल हाई होने की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो ब्लड सप्लाई है नर्व्स की वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो नर्व टिश्यू है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। अच्छा। और जब ये नर्व डैमेज होती हैं तो हम इसको कहते हैं, अब नर्व्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, डिटेल में तो हम नहीं जाते, किसी और प्रोग्राम में हम करेंगे बात। इंशाल्लाह, ये तो पूरा एक जो है ना वो टॉपिक ऐसा है कि जिस पे बहुत डिटेल गुफ्तगू हमारी होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम लाजमी करेंगे। अब जब नर्व डैमेज होता है तो हर किस्म की नर्व्स डैमेज होती हैं, उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो न्यूरोपैथी। अब न्यूरोपैथी जो है ये बजाते खुद बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है शुगर की। इसी न्यूरोपैथी की वजह से एक और कॉम्प्लिकेशन जन्म लेती है जिसको कहते हैं डायबिटिक फुट, या जिसकी वजह एम्पुटेशन हो जाती है, पाँव काटने पड़ जाते हैं। उसमें होता ये कि नर्व डैमेज की वजह से और जो सर्कुलेशन है पाँव की, पेरिफेरल सर्कुलेशन जिसे कहते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा। ब्लड सप्लाई भी कम होगी, नर्व डैमेज भी हो गया पाँव में, तो एज अ रिज़ल्ट कोई भी छोटा मोटा ज़ख्म अगर लगता है, एक तो आपको उसका फील नहीं होगा, उसका दर्द फील नहीं होगा, ज़ख्म होगा आपको पता ही नहीं चलेगा, ज़ाहिर उसकी आपकी केयर जो है वो डिले हो जाएगी। केयर डिले होती है, साथ ही हीलिंग जो है वो डिले होती है, इन्फेक्शन हो जाती हैं, और पाँव की इन्फेक्शन होती है, ज़ख्म ख़राब हो जाता है, वो ठीक नहीं होता और बड़े बड़े अल्सर्स बन जाते हैं, और बाद में गैंग्रीन हो जाती है, यानी जो है वो डेड टिश्यू बनना शुरू हो जाता है पाँव में, जिसकी वजह से एम्पुटेशन करनी पड़ती है, पाँव काटने पड़ जाते हैं। Oh my God! अच्छा, ये पाँवों से मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, इनको पाँवों के बड़े मसाइल होते हैं। कभी इनके पाँव दुख बहुत ज़्यादा रहे होते हैं, कभी इनके पाँवों में जलन बहुत ज़्यादा रहती है, और एक घरों में हमारे बड़ी प्रैक्टिस होती है कि ठंडे पानी में हम अक्सर अपनी माँओं के या जिनको भी शुगर से जो गुजर है, हम उन्हें कहते हैं ठंडे पानी में पाँव रखें, आपको सुकून मिलेगा। तो क्या ये एक अच्छी एक्टिविटी है, ऐसा करना चाहिए घरों में? देखिए, ये जो आपने बात की ना कि पाँव बहुत जलना, ये न्यूरोपैथी का एक साइन और सिम्टम्स होते हैं। ये जो आपका पाँव का जलना है और पाँव में तकलीफ़ होना है, उसका ताल्लुक इस न्यूरोपैथी से ही है। न्यूरोपैथी की वजह से ये जलन शुरू होती है स्टार्ट में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करती है, इसकी स्टेजेस होती हैं, स्टेज आगे से आगे होती रहती है, और फिर नमनेस शुरू हो जाती है, और पाँव में हसासियत जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इवन के मोटर लॉस शुरू हो जाता है। तो इस पे जब लोग करते क्या हैं कि जब जलन होती है तो वो उनको लोग मशवरा देते हैं कि जी ठंडे पानी में आप पाँव रखें। देखें, जो ठंडे पानी में पाँव रखना है वो ज़्यादा देर तक ना रखें। अगर आप रखते थोड़ा सा देर रिलीव हो रहे हैं, एक तो पानी लोग बर्फ़ डाल के ठंडा करते हैं, बहुत ज़्यादा कूल कर लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। अब उसकी वजह ये क्यों ठीक नहीं है कि जब पानी ज़ोर से ज़्यादा ठंडा होगा और ज़्यादा देर तक पाँव उसमें रखेंगे तो पाँव की जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगी। अच्छा। यानी पाँव की जो ब्लड सप्लाई है
क्योंकि ठंडक की वजह से सर्कुलेशन होगी नहीं, ब्लड फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं कहते फ्रॉस्ट बाइट हो गया ऊपर जो पहाड़ी मुकाम पे जब लोग जाते हैं और उनको पाँव में बाइट्स होते हैं, फ्रॉस्ट बाइट जिसे कहते हैं, वो यही वजह होती है, ज़्यादा ठंडक की वजह से ब्लड जो है वो सर्कुलेट नहीं करता। तो ज़्यादा ठंडे पानी में पाँव रखना, ज़्यादा देर तक रखना, ये भी ख़तरनाक है। इससे आपके पाँव में मज़ीद ज़ख्म बन सकते हैं, पाँव मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ठंडे पाँव में पानी में पाँव रखना ही है तो थोड़ी देर की रखिए और ज़ोर से ज़्यादा पानी को ठंडा ना करें, बर्फ़ डाल के या उसमें कोई इस फ्रिज से निकाल के, मैं समझे मेरी बात, कि उसको ज़्यादा ठंडा ना करें। आम जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है उसमें अगर आप रखते हैं पानी थोड़ी देर के लिए तो आपको रिलीफ मिलता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कुछ इलाज भी होते हैं, उससे भी आपको रिलीफ दिया जा सकता है इस चीज़ से। ये तो एक और बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। फिर डायबिटिक फुट हुआ, एक और बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जो आजकल उसका भी बड़ा कॉमनली वो लोगों में देखी जा रही है अनकंट्रोल्ड शुगर की वजह से, वो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अच्छा। नेफ्रोपैथी किडनी के प्रॉब्लम को कहते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को। ठीक है। इसकी वजह से जो है, क्यों ये होता इसलिए कि जी ये जो आपका किडनी है, अगर शुगर लेवल कंटिन्यूसली हाई रहेगा तो किडनी की अपनी ब्लड सप्लाई भी मुतासिर होगी, उसकी खून की सप्लाई भी जो है वो भी मुतासिर होगी, उसमें इन्फ्लेमेशन भी आएगी किडनी की ब्लड सप्लाई में। और इसके अलावा फिर जब ग्लूकोज जो है वो नेफ्रॉन से या किडनी सेल से गुजरता है तो उसकी अपनी अलग से इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से किडनी के जो सेल्स होते हैं जिनको नेफ्रॉन्स कहते हैं वो डैमेज होते हैं। अच्छा। और जब वो डैमेज होना शुरू करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है। इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, लेकिन ये है कि जब ये स्टार्ट होती है तो अगर शुगर उस वक्त कंट्रोल कर ली जाए तो ये रिवर्सिबल है। अच्छा। लेकिन अगर नहीं, किडनी का कोई भी इशू हो तो वो अगर आप प्रॉपर मेडिकेशन करें, टाइमली डायग्नोज हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर मेडिकेशन करें, शुगर को कंट्रोल रखें, एहतियात करें, कुछ परहेज और कुछ डाइट के साथ, कुछ एक्सरसाइज के साथ, तो ये रिवर्स हो सकता है। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो है, किडनी का जो डैमेज है, ये भी एक बहुत बड़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है शुगर की। अच्छा, हम बात करते हैं एक और जो चीज़ है वो है स्किन की कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा। यानी जब शुगर लेवल कंटिन्यूसली हाई रहता है तो इसमें स्किन पे भी काफ़ी ज़्यादा असरात होते हैं, जिसको हम मतलब कंबाइन इसका जो इफ़ेक्ट है वो होता है डर्मोपैथी। ये डर्मोपैथी जो है ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है हाई शुगर लेवल्स की। इसमें क्या होता है डर्मोपैथी? डर्मोपैथी पे ये होता है कि स्किन ख़ास तौर पे आपके पाँव की और टांगों की स्किन में ख़ास किस्म के निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं, काले धब्बे, काले निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये शुगर पेशेंट्स के अक्सर नेल्स ब्लैक होते हैं, मैंने देखा है कुछ लोगों के नेल्स ब्लैक होते हैं, उन्हें ना पेन होती है ना कोई चीज़, लेकिन उनके नाखून ब्लैक होना स्टार्ट हो रहे होते हैं। जी हाँ, ये नाखून ब्लैक होने की वजह जो है ये बेसिकली ब्लड सप्लाई भी हो सकती है, लेकिन फंगल इन्फेक्शंस होती हैं। अच्छा। बेसिकली वो मैं इन्फेक्शंस पे आऊँगा अभी इसके बाद, जो एक और कॉम्प्लिकेशन है जो, लेकिन जो डायबिटिक डर्मोपैथी है उसमें होता है कि जो स्किन है आपके टांगों की और आपकी पाँवों की और ख़ासतौर पे जो लोअर लेग्स हैं उनकी जो स्किन है वो काली होनी शुरू हो जाती है, इसमें ग्रेइश निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं। जो पाँव का या टांगों की जो हेयर्स हैं उनका लॉस शुरू हो जाता है, ख़ास किस्म की रेडनेस भी आती है, ब्लैकिश कलर भी होना शुरू हो जाता है। तो ख़ास किस्म की जो है वो बाज़-औक़ात ऐसे धब्बे पड़ना शुरू रहते हैं टांगों में जो कि बुरे लगते हैं, ठीक है, इंसान को भी और फैमिली को भी। तो वो चीज़ जो है वो उसको हम डर्मोपैथी कहते हैं। और ये भी जो है वो ऐसा डैमेज है जो कि अगर एक दफ़ा हो जाए तो इससे मुकम्मल तौर पर छुटकारा मुश्किल ही होता है। अच्छा, ठीक है, तो एक ये चीज़ है। यानी हम लोग या हमारी सराउंडिंग में शुगर को कितना लीनियंट लिया जाता है कि शुगर ही है, ये तो बहुत सारे लोगों कुछ का भी नहीं कोई है, ये बात तो नहीं, हाँ खा जी। लो थोड़ा सा तो मीठा खाना है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन इसके बाद की कितनी चीज़ें हैं जिनके हम रिस्क फैक्टर पे बैठे हैं कि कभी भी हम पे अटैक कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन अटैक कर सकती हैं। बिल्कुल, अच्छा, एक और बिल्कुल। कॉम्प्लिकेशन वो है एक्यूट इन्फेक्शंस। अब जिन को डायबिटीज़ होती है ख़ासतौर पे जब अनकंट्रोल होती है तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शंस का ख़तरा बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त वीक हो जाती है ड्यू टू शुगर। तो वो जब क़ुव्वत मुदाफ़त वीक होती है तो जिस्म की जो अपनी सलाहियत होती है फ़ाइट करने के लिए, जब कोई जर्म जाता है इंसान के जिस्म में तो इंसान का जिस्म उसके ख़िलाफ़ फ़ाइट शुरू कर देता है। अपनी जो फ़ौज है वो डिफेंस करती है ना, लेकिन ये जो अपनी फ़ौज है डायबिटिक पेशेंट की, जो जिस्म की अपनी फ़ौज है वो वीक हो जाती है। अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो वीक हो जाता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। तो लिहाजा जो भी कोई जर्म जाएगा आपकी बॉडी में, छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, वो भी आपको डैमेज कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है। तो जो मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शंस हैं वो डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा होती है।